नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आपने कल सुना होगा, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। अब सारी भर्तियां 58% पे ही होंगी। पुरानी भर्तियां भी अब 58% पे ही होंगी जो रुकी हुई हैं, और नए विज्ञापन भी अब बहुत जल्द जारी होंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो जो भी अभ्यर्थी अभी तक तैयारी नहीं कर रहा था या उसने अभी अपनी तैयारी रोक दी थी, अब जल्द से जल्द अपनी तैयारी आरंभ कर लीजिए। पूरे जोश, पूरे उमंग के साथ तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब एग्जाम्स होने हैं। हो सकता है सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का जो मेंस का एग्जाम है वो जून में हो जाए। हो सकता है सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2022 इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी जारी हो जाए और मुख्य परीक्षा अगले महीना हो जाए। कुछ भी हो सकता है। नए विज्ञापन, चाहे वो शिक्षक भर्ती का हो, चाहे वो हॉस्टल वार्डन का हो, ये भी बहुत जल्द जारी होने की उम्मीद है। तो जल्द से जल्द अपनी तैयारी में जुट जाइए। बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। थोड़ा निराशा जो था वो कम हो गया है। अब केवल मेहनत करनी है, सही डायरेक्शन में मेहनत करनी है। अगर आप सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एकदम फोकस हो जाइए और जो सिलेबस है उसको पकड़िए और तैयारी करना स्टार्ट करिए। अगर आप सीजीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जाम का प्रारंभिक परीक्षा 2022 अच्छा देकर आए थे, उम्मीद है कि हो जाएगा, तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। कहने का मतलब, जो भी एम आपने डिसाइड किया था कि ये एग्जाम मुझे देना है, उसमें जल्द से जल्द आप अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक दीजिए। शिक्षक भर्ती वाले अब शिक्षक भर्ती की तैयारी में वापस से लग जाइए, क्योंकि शिक्षक भर्ती का एग्जाम भी अब होने को है। विज्ञापन बहुत जल्द जारी हो सकता है। हॉस्टल वार्डन, एडीईओ, इसके अलावा आरआई, ये एग्जाम्स पेंडिंग थे, विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हो पाए थे। इसके अलावा अमीन पटवारी का भी बोला जा रहा था वैकेंसी आएगा। ये सारी वैकेंसीज अब आएंगी। तो ये उम्मीद की किरण बहुत अच्छी है और चांसेस बहुत जल्द एग्जाम्स होने के हैं। तो तैयारी में लग जाइए। अब समय बिल्कुल भी व्यर्थ मत करिए। मैं तो हमेशा से बोलता आया था कि तैयारी करते रहिए, तैयारी को मत छोड़िए, क्योंकि अचानक से सब कुछ होता है। आपने देखा था सब इंस्पेक्टर प्रारंभिक परीक्षा में भी अचानक से ही एग्जाम का डेट आ गया था। अब मुख्य परीक्षा ही अचानक से हो जाएगी। तो एकदम तैयारी में लगे रहिए। अब बिल्कुल भी समय व्यर्थ मत करिए। चाहे 1 घंटे का भी समय हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन भर पढ़िए अब, क्योंकि एग्जाम्स अब होने को है। अब आपको अपनी तैयारी पूरी करनी होगी। तो सर, बहुत अच्छी न्यूज आई है कल। मतलब जो निराशा अभ्यर्थियों में थी वो निराशा दूर हो गई है। अब एग्जाम्स होंगे और बहुत जल्द होंगे। तो निखिल सर भी मेरे साथ में है, बात करेंगे और कुछ नए बैचेस हमारे यहाँ जो स्टार्ट हो रहे हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे हम। सबसे पहले तो सभी अभ्यर्थियों को मुबारक कि जो हमने आंदोलन यहाँ पास इसमें पॉजिटिव वे में जो था कि हमारी बातें न्यायपालिका और जो सरकार है वो सुने, है ना। उन्होंने सुना, उनका बहुत धन्यवाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय का और सरकार का, जो कि इस मुद्दे को, जो कि एक फंसा हुआ मुद्दा था 58% का, कि वो मुद्दा कहाँ जाएगा, या तो वो खारिज होगा या तो उस पर भर्तियां ली जाएं। तो अब वही मुद्दा है कि जिस प्रकार से हाईकोर्ट में पहले था कि ये भर्तियां चलती रहेंगी और इसकी संवैधानिकता की जांच करते रहेंगे, वो मुद्दा चलते रहेगा। लेकिन अभी जो रुका हुआ प्रक्रिया था वो अब क्या हो चुका है, चालू हो चुका है। मतलब पुनः छत्तीसगढ़ उसी स्थिति में आ गया जैसे पहले था। बाकी आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, इस बारे में कोई चर्चा ना तो आप कीजिए ना तो हम करें, कोई ना करें, क्योंकि यहाँ उड़ान आईएएस एकेडमी हमेशा आपको कहा है, या फिर क्लासरूम में सर हो, ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, हमेशा हमने कहा कि तैयारी कीजिए, मत रोकिए। सर 8 साल 7 साल पहले जब आप हम लोग तैयारी करते थे तो हम लोग क्या सोचते थे, हमेशा ये मुद्दा था, हर साल का मुद्दा था कि अब नहीं होगा एग्जाम, अभी ऐसा फंस गया एग्जाम। जब अपन देते थे सर, तो एक दिन हाँ पहले हियरिंग होता था कि कल मेंस होगा कि नहीं नहीं होगा, होगा। लेकिन हुआ है हुआ हमेशा। है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो एग्जाम है रुक जाए, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो अभी कैसे हो जाएगा? थोड़ा डिले हो सकता है, बस कि थोड़ा डिले होगा। अब जैसे मई में मेंस का डेट था, सीजीपीएससी हाँ। स्टेट सर्विस एग्जाम 2022 का मुख्य परीक्षा का डेट था, वो थोड़ा डिले हो जाएगा। तो अब चांसेस हैं कि जून में हो जाएगा, जुलाई में हो जाएगा, लेकिन होगा। हम हमेशा से बोलते आए हैं एग्जाम होगा, अपनी तैयारी करते रहिए। तैयारी जो नहीं छोड़ा था वो आगे हो गया। आगे देखिए, हो गया है। जो तैयारी छोड़ दिए थे वो पीछे हो गए हैं। इसीलिए मैं बोलता आ रहा था, चाहे मैं ऑफलाइन क्लासेस ले रहा था, चाहे मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा था, चाहे यूट्यूब में आ रहा था, मैं सभी बच्चों को बोल रहा था तैयारी करते रहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी बम फूट सकता है। और देखिए, कल बम फूट गया है और ये रास्ता साफ हो गया है। जो भर्तियों का रास्ता बंद हो गया था, ये साफ हो गया है। अब सारी भर्तियां होंगी। आप आज का न्यूज़पेपर देख लीजिए, भर भर के न्यूज आई है कि बहुत जल्द अब भर्तियां शुरू होंगी। कल ही हमारे सीएम साहब ने मीटिंग ली है।
उसमें बोला गया है कि जल्द से जल्द आप बिल्कुल। भर्तियां शुरू करिए। तो जो पुरानी भर्तियां रुकी हुई हैं, चाहे आप पीएससी 2021 की बात कर लीजिए, एसीएफ की बात कर लीजिए, सब इंस्पेक्टर की बात कर लीजिए, प्यून का जो एग्जाम हुआ था उसकी बात कर लीजिए, इसके अलावा सिविल जज का एग्जाम हुआ था उसकी बात कर लीजिए, ये इनके रिजल्ट्स बचे हुए हैं, ये रिजल्ट्स भी बहुत जल्द आ जाएंगे अब। इसके अलावा जो भर्तियां नई होनी है, जैसे बात करूं शिक्षक भर्ती की, सर बहुत इंतजार है बच्चों को कि 14,000 के आसपास पद आने वाले हैं, और ये सबसे प्राथमिकता में होगा, मेरे को लग रहा है सबसे प्रायोरिटी लिस्ट में मेरे को लग रहा है सर शिक्षक भर्ती का जो भर्ती है वो होगा। तो शिक्षक भर्ती बहुत जल्द आने वाला है विज्ञापन, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये प्रायोरिटी लिस्ट में था सरकार के भी सर कि शिक्षक भर्ती 14,000 के आसपास जो पद हैं उसको भरना है, तो ये प्रायोरिटी लिस्ट में भी था। तो ये सबसे पहले मुझे जहां तक लगता है शिक्षक भर्ती का आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। इसके अलावा और भी विज्ञापन आएंगे, हॉस्टल वार्डन का था, आरआई का था, अमीन पटवारी का था, तो आपको अब विज्ञापन देखने को मिलेंगे। तो जल्द से जल्द अपनी तैयारी में जुट जाइए, बिल्कुल भी समय व्यर्थ मत करिए। तैयारी जो थोड़ी मोड़ी कम हो गई थी या रुक गई थी उसको वापस से पटरी में ले आइए आप लोग। कुछ समय लगेगा, है ना? बिल्कुल लगेगा। जो तैयारी छोड़ दिए थे उनको तो जरूर समय लगेगा। बाकी जो अपने को अपने धैर्य बना कर रखे थे कि हमें तो तैयारी करनी ही करनी है, बाहर क्या हो रहा है ना? उस पर नजर जरूर रखनी है ना? पार्टिसिपेट थोड़ा बहुत जरूर साथ देना है, लेकिन उसके चक्कर में हमें अपना जो पाथ है उसे नहीं भूलना है। तो अपने जो डायरेक्शन को बनाए रखे थे वो स्पीड बढ़ा लीजिए, जो बंद कर चुके थे वो धीरे 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 जो मेजर सब्जेक्ट है उनको पकड़ कर आप चालू कीजिए बिल्कुल तैयारी। और इसी तैयारी को बूस्टअप देने के लिए उड़ान आईएएस एकेडमी ने इंग्लिश मीडियम की बैच लॉन्च की है। यहाँ पास बेसिकली बहुत ज्यादा यहाँ पास क्या आ रहे थे, मतलब हमारे पास क्वेरीज आ रहे थे, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, कॉल्स हो, कि सर इंग्लिश मीडियम की बैच इस साल अभी तक एक भी शुरू नहीं किए हैं आप। तो इसको लेकर हमारा इंग्लिश मीडियम का बैच एक शुरू हो रहा है, जो आपको 5 मई को देखने को मिलेगा। 5 मई को सुबह के समय में 7:30 बजे से लेकर 10:30 बजे के समय में आपको ये बैचेस देखने को मिलेंगी। और ये जो बैच होगा वो सीडी प्लाजा ब्रांच में होगा। जो उड़ान आईएएस एकेडमी का रायपुर में सिटी प्लाजा ब्रांच है, वहां आपको ये बैचेस देखने को मिलेगी। ये सीजीपीएससी प्री और मेंस की तैयारी होगी, अर्थात ये टारगेटेड बैच होगी जिसमें आपको प्री की भी तैयारी करनी पड़ेगी और मेंस की भी तैयारी कराई जाएगी। फाउंडेशन बैच होगा सर, बिल्कुल। मतलब इंटीग्रेटेड फाउंडेशन बैच है, तो आपको एकदम बेसिक से तैयारी कराई जाएगी। इंग्लिश मीडियम का, प्योर इंग्लिश मीडियम का बैच है, कहने का मतलब सेपरेट क्लासेस चलेंगी इंग्लिश मीडियम की ही। तो ये सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस का बैच है, 5 मई से आरंभ हो रहा है ये बैच। समय है सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक। सिटी प्लाजा ब्रांच में आपको ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करनी होगी, ऑनलाइन भी चलेंगी क्लासेस, मतलब आप ऑनलाइन भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। इसके अलावा बहुत सारी सुविधाएं हैं सर, प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी दिया जाएगा, मतलब जो भी क्लास आप अटेंड करते हैं उसका उसी दिन रिकॉर्डेड वीडियो आपको दे दिया जाएगा, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो बहुत शानदार बैच है सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस, मतलब कंप्लीट तैयारी आपको कराई जाएगी। 5 मई से ये बैच आरंभ हो रहा है, समय है सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक। सिटी प्लाजा ब्रांच आपको विजिट करना पड़ेगा, इसका एड्रेस लिखा हुआ है, अनुपम गार्डन के पास में हमारी ब्रांच है सिटी प्लाजा ब्रांच, वहां पे आप जाके विजिट कर सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए। और ऑनलाइन क्लासेस तो आप कहीं से भी घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये 3 घंटे की क्लासेस चलेंगी रेगुलर 5 मई से। ऑनलाइन क्लास अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये नंबर देख सकते हैं 8236064990। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी ऑनलाइन क्लास की। आप डेमो क्लासेस देख सकते हैं। 5 मई से ये बैच आरंभ हो रहा है, तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस अगर आपको अटेंड करनी है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, अपना नाम लिख के आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी जिसमें आप डेमो क्लासेस देख सकते हैं। ऑफलाइन वालों को ऑनलाइन की भी सुविधा मिलेगी, कहने का मतलब कभी कभार अगर वो क्लास नहीं आ पा रहे हैं तो वो घर बैठे भी लाइव क्लास देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हेल्थ इशू हो गया या कुछ काम आ गया, क्लास में नहीं आ पा रहा हूं, बारिश हो रही है, कुछ इमरजेंसी पड़ गई, क्लास में नहीं आ पा रहा हूं, तो उसी टाइम पे आप लाइव क्लास देख सकते हैं। लाइव क्लास में प्रॉपर आप फैकल्टी से बातचीत भी कर सकते हैं कमेंट के थ्रू। तो बहुत सारी सुविधाओं के साथ ये बैच आरंभ हो रहा है 5 मई से। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो इंग्लिश मीडियम के जो भी अभ्यर्थी हैं वो जल्द से जल्द हमसे संपर्क करिए और उड़ान में आइए, इस बैच को ज्वाइन करिए। बहुत शानदार तैयारी, एक बहुत अच्छे डायरेक्शन में तैयारी आपको कराई जाएगी। प्री प्लस मेंस का अप्रोच आपको बताया जाएगा।
क्योंकि अभी देखेंगे तो सर प्री का एग्जाम भी बिना मेंस की बिना तैयारी मेंस के के नहीं संभव हो नहीं सकते। है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हाँ जो कि मेंस के साथ ही आपको तैयार करने पड़ेंगे प्री के लिए, क्योंकि प्री में जिस प्रकार के कूट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं वो उनका सीधा संबंध मेंस से है। मेंस इन द सेंस मतलब मेंस के जो सिलेबस में है वहां से वो उठकर आ जाता है। जिस प्रकार से मेंस का सिलेबस डिजाइन किया गया है सीधा वहीं से आता है क्वेश्चन। तो मेंस की तैयारी में आजकल प्री की लगभग तैयारी पूरी हो जाती है। और सर इसके साथ साथ उड़ान आईएएस एकेडमी का एक नया इनिशिएटिव है कि अंडर ग्रेजुएट बैच उड़ान आईएएस के द्वारा लाया जा रहा है, जिसमें आप 12th के बाद जो भी आप कॉलेज में हैं, जिस भी आप स्ट्रीम से कर रहे हैं, उसके साथ 12th के बाद से आप अपने पीएससी के प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं। और बहुत जिससे अच्छा भी है सर, मतलब अगर बड़े पद पहले से पर कर ले। सही समय में चयनित होना सही। है, सही समय पर। देखिए समय आपको देना पड़ता है क्योंकि पीएससी एक ऐसा फील्ड है, इसकी तैयारी के लिए आपको समय देना पड़ता है। तो ग्रेजुएशन के बाद जो समय आप देंगे उसको पहले ही दे दीजिए, तो थोड़ा समय को मैनेज कर सकते हैं। तो अंडर ग्रेजुएशन बैच, ये अंडर ग्रेजुएशन बैच हमारे यहाँ आरंभ हो रहा है। ये अंडर ग्रेजुएशन बैच जो है ये आरंभ हो रहा है 10 मई 2023 से शाम 5:30 बजे से 8 बजे तक 2.5 घंटे की क्लासेस चलेंगी। 2.5 वर्ष तक ये क्लासेस चलेंगी, मतलब 2.5 ईयर्स है कोर्स की अवधि। 2.5 वर्ष तक आप हमसे जुड़े रहेंगे, आपको पूरा अप्रोच बताया जाएगा। वो प्री का होगा, मेंस का होगा, प्री प्लस मेंस का भी होगा। कहने का मतलब संपूर्ण तैयारी आपको सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस की कराई जाएगी। 3 स्तर पर रणनीतिक तैयारी कराई जाएगी। ये 3 स्तर क्या क्या होंगे इसके बारे में सर एक संपूर्ण वीडियो अपन बना देंगे। क्या संपूर्ण तैयारी का जो पैटर्न होगा, किस प्रकार से हम 3 स्तर पे बांटे हैं, किस प्रकार से क्लासेस 3 अलग अलग स्तर पे चलेंगी, पहले क्या कंप्लीट कराएंगे उसके बाद क्या कंप्लीट कराएंगे, इस प्रकार से 3 स्तर पे हमने बांट दिया है पूरे कोर्स को, जिससे बच्चों को पढ़ने में एकदम आराम से चीजें समझ में आए। तो ये क्लासेस भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पर संचालित होंगी। ऑफलाइन भी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन लाइव क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ग्रेजुएशन के साथ आप सीजीपीएससी की तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है ये, क्योंकि ग्रेजुएशन के साथ तैयारी करने में आपको आगे जाके समय थोड़ा कम देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है। अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ साथ अच्छी से तैयारी कर ली है तो बहुत अच्छे एज पे, बहुत कम एज में आप बहुत बड़े पद पर चयनित हो सकते हैं। तो आगे आपका भविष्य बहुत अच्छा होगा। तो ये जो बैच है, ये बैच आरंभ हो रहा है 10 मई 2023 से। ये बैच भी हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच में ही आरंभ हो रहा है। समय है शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए, आपको और भी जानकारी दे दी जाएगी। और इस बैच से संबंधित एक वीडियो आपको मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत जल्द, जहां पे संपूर्ण जानकारी इस बैच की दी रहेगी। तो ये तो 2 नए बैच जो हमारे यहाँ पे आरंभ हो रहे हैं। तो जल्द से जल्द अपनी तैयारी को आरंभ कर लीजिए। अच्छा सर, 1-2 प्रश्न और हैं। जैसे आज मैं क्लास में भी जब इंटर किया, कल ये 58% का मामला आया है। तो कल शाम को जब मैं क्लास में गया और आज सुबह जब मैं क्लास ले रहा था, तो बच्चों के बहुत सारे डाउट्स थे कि एग्जाम कब हो जाएगा, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम कब होगा सर, सीजीपीएससी मेंस का एग्जाम कब होगा। तो ऐसा कंफर्म तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जून एंड में एग्जाम ले सकता है सर। बिल्कुल सर, संस्थान के रूप में हमारी सबसे पहली हाँ। जिम्मेदारी ये होगी कि एसआई के जितने भी हमारे बैचेस चल रहे हैं, बहुत सारे बैचेस हैं एसआई के, तो उनको पहले हम कंप्लीट कराएं, क्योंकि सबसे पहला प्रायोरिटी उन्हीं का एग्जाम होने का दिख रहा है। उसके साथ साथ जो सीजीपीएससी का मेंस का क्रैश कोर्स है उनका होने का पूरा चांस लग रहा है। तो पहली प्रायोरिटी तो इन्हीं पर फोकस है हमारा अब से, कि इन्हों को जो भी सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी और क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए शानदार तरीके से, है ना। जी, हड़बड़ी में बिल्कुल। कोई नहीं है, बहुत सारा बहुत syllabus अच्छे हो गया तरीके है। से कराएंगे और लगभग सिलेबस हो भी गया है हो सर, गया क्योंकि है। फरवरी के बैच हैं, हम्म। मैक्सिमम बैच फरवरी के हैं, तो सिलेबस बहुत सारा हो भी गया है और बच्चा सिलेबस आपका बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट करवाएंगे। जो आपको नोट्स प्रोवाइड की गई है, जो बनवाई गई है, उन्हीं पे फोकस करिए। पढ़ने का तरीका देखिए क्या है, चाहे मैं मैथ्स रीजनिंग की बात करूं, चाहे जीएस की, चाहे लैंग्वेज की, बहुत शानदार तरीके से आपको नोट्स प्रोवाइड की गई है, नोट्स बनवाई गई हैं। उन नोट्स को फॉलो करिए, उससे बाहर नहीं आएगा। व्यापम का एग्जाम है, पीएससी का एग्जाम भी नहीं है ये कि बहुत डीप जाएगा, बहुत टफ पूछेगा। और मैं खासकर मैथ्स और रीजनिंग की बात करूंगा तो एकदम गारंटी के साथ कह रहा हूं आपको, मैंने जो क्लास में पढ़ाया है, जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं, उन नोट्स को पढ़ लीजिए। जितने प्रश्न मैंने क्लास में कराए हैं उतने भी कर लेंगे तो आपका 90% कहीं नहीं जाएगा मैथ्स और रीजनिंग में। ये मैंने व्यापम के पुराने एग्जाम्स में देखा है, पीएससी के पुराने एग्जाम्स में देखा है, इसीलिए बोल रहा हूं आपको। सारी वेराइटी मैंने कवर किया है, तो आप नोट्स को फॉलो करिए। अभी बहुत ज्यादा इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है, और स्थिर रहिए, डरिए मत कि और एग्जाम होगा एग्जाम होगा। तैयारी आपने की है, लंबे समय से की है, तो एग्जाम आपका अच्छा ही जाएगा। एक और प्रश्न था सर कि जो
जा रहे हैं फिजिकल की तैयारी करने के लिए, वो जाएं कि नहीं जाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि फिजिकल की तैयारी करने जाते हैं सर तो होता क्या है कि थोड़ा सा थकावट हो जाती है, नींद आती है, तो समय खराब हो रहा है। तो मैं उनसे यही बोल रहा था कि आप या तो छोड़ दीजिए, लेकिन छोड़ने से होता क्या है सर, फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे मैं जिम जा रहा हूँ, 2 महीने जिम गया फिर छोड़ दिया, 4 महीने बाद फिर जाऊंगा, तो वो 2 महीने का कोई अर्थ होता नहीं है। ये इस प्रकार का चीज है। तो मैंने उनको यही बोला सर कि या तो आप समय कम कर दीजिए, आप अगर 2 घंटा दे रहे तो आधे घंटा दे दीजिए। अब मतलब जुड़ाव बने रहे, बस ऐसा करिए आप कि जुड़ाव बने रहे, आपको आपके शरीर को लगे कि हाँ आपका जुड़ाव है। मतलब जो आप दौड़ लगा रहे होंगे, जो आप फेंक रहे होंगे, ये सब जो भी उसमें इवेंट्स होने वाले हैं, जो आप काम कर रहे होंगे, तो जुड़ाव बने रहे, बस इतना काम करिए। तो ऐसा कुछ करिए कि समय थोड़ा कम कर दीजिए, आधे घंटे पौन घंटे का समय दीजिए। और उसमें भी अगर लग रहा है कि थकावट हो रही है, नींद आ रही है, तो छोड़ दीजिए, मेरा मानना है। क्योंकि मेंस के कहीं ना कहीं मेंस के बाद समय आपको मिलेगा, क्योंकि मेंस की कॉपी चेक करना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर भी होगा यहाँ पे लैंग्वेज का। लैंग्वेज में ऐसे लिखना होगा, संक्षिप्तीकरण लिखना होगा, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, गद्यांश पद्यांश लिखने होंगे, तो कहीं ना कहीं समय आपको मिलेगा। तो आप मेंस के बाद भी आप फिजिकल की तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में मेंस होगा तो मेंस की तैयारी पे फोकस करिए। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आधा घंटा जा सकते हैं तो जाइए, एकदम मत छोड़िए, क्योंकि फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये कुछ डाउट्स थे, और भी अगर आपको लगता है कुछ की पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं हमको। हम क्लास में ही बच्चों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर देते हैं। फिर भी जो क्लास से हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, तो यूट्यूब के माध्यम से जो बच्चे हमसे जुड़े हैं, वो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपको लगता है कि इस मुद्दे पर एक वीडियो बनाना चाहिए सर, आप लोगों को इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाना चाहिए, इस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। हम समय निकालकर वीडियो जरूर बनाएंगे। लेकिन अब तैयारी को एकदम स्टार्ट कर लीजिए, एकदम शुरू कर लीजिए, लग के शुरू करिए, कहीं पे कोई कमी मत छोड़िए। तो सर फिर अपन मिलते हैं इनसे अगले वीडियो में। शुभकामनाएं आप सभी को अभी से ही एग्जाम्स के लिए, क्योंकि अब एग्जाम्स तो होंगे। ये शुभकामनाएं बहुत समय के बाद हम दे रहे हैं आपको, लेकिन अब एग्जाम्स होंगे तो शुभकामनाएं बहुत सारी मिलने वाली हैं अब। तो सफल होइए एक अच्छे पद पर चयनित होकर। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।